सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए अगला पार्ट हम लेके चलते TRN4 क्वेश्चन कोड है। आप सभी को ध्यान से इस कोड को देखना है और जिनके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो आप किसी से क्वेश्चन अवेलेबल करवा लीजिए। नहीं है अवेलेबल क्वेश्चन तो हम सवाल को पढ़ते जाएंगे और सवाल को समझाते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है। तो चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल को ध्यान से समझिएगा। तो पहला नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि किया जाए। सवाल कहता है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल जैसा कि हमको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई हो गया तो हमको बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई में आप वृद्धि कीजिए। तो लंबाई में वृद्धि कीजिए तो लंबाई में वृद्धि करना है। तो ध्यान देना है कि लंबाई में वृद्धि करना है तो सिर्फ ध्यान देखना है कि 20% की वृद्धि जिसमें बोलेगा उसमें वृद्धि करना। 20% की वृद्धि बोला, लंबाई में वृद्धि करना। और चौड़ाई को तो कुछ नहीं बोला है। तो आपको सोचना है कि चौड़ाई को यदि कुछ नहीं बोला तो आपको भी चौड़ाई में कुछ नहीं करना। यानी कहने का मतलब जिसमें बोलेगा उसमें काम करना और रेस्ट में कुछ नहीं करना। और एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि यदि सिर्फ एक पार्ट में बोले, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे बेलन हो, शंकु हो, वृत्त हो या कोई भी चीज़ हो या आयत है, तो एक पार्ट में बोलेगा तो जैसा बोलेगा वैसे ही आंसर रिटर्न कर देना, वही आपका आंसर होगा। तो हमको बोला जा रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि किया जाए तो सिर्फ लंबाई में वृद्धि करना है ना। तो एक पार्ट में बोला, एक पार्ट में कोई भी चीज़ रहेगा तो बस वही चीज़ रिटर्न कर देना है, यानी आंसर वही चीज़ होगा जो वो बोलेगा। तो हमको बोला कि 20% की वृद्धि किया जाए, लंबाई में सिर्फ 20% की वृद्धि किया जाए तो आप लिख दीजिए कि 20% की वृद्धि होगा, आंसर होगा और कुछ नहीं करना। जैसे हम बोलते हैं कि आयत की चौड़ाई में 20% की कमी किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आपको बोल देना है 20% की कमी होगी, क्योंकि एक के पार्ट में बोला है। हमको बोलेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। बोलेंगे 30% की वृद्धि हो जाएगी। हमको बोलेगा यदि किसी आयत की चौड़ाई में 10% की कमी किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो 10% बोल देंगे। कुछ नहीं करना, ना ही बनाना, नहीं कुछ करना, ना ही सोचना है, ना ही समझना, कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। तो आपको उम्मीद करते हैं ये टाइप का समझ में आ गया होगा। तो दूसरे नंबर सवाल पर हम चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी 20% की वृद्धि किया तो प्रतिशत वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ के लिखना और कुछ नहीं करना। 20% की वृद्धि को हम 120 से लिखते हैं। हमको बोलता है कि 30% की वृद्धि, तो 30% वृद्धि को 130 लिखते हैं। 40% वृद्धि के 140 से लिखते हैं। 50% वृद्धि के 150 से लिखते हैं। 10% कमी को 90 लिखेंगे, यानी 100 में घटाना है। 20% कमी को 80 लिखेंगे। 30% कमी को 70 लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला कि 20% की वृद्धि के 120 से लिख दिए, इस पर स्क्वायर कर दिए। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ये 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार लिख देते हैं। ये 0 खत्म हो गया। 144/100। बस ऊपर वाला आपको चेक करना है कि 100 से ज़्यादा है या कम है। 100 से ऊपर वाला कितना ज़्यादा है तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। बस यही आंसर होगा और कुछ नहीं करना। जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़े इसको तो उसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप यदि समझ जाते हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, चाहे वो सवाल समझ में आई या नहीं आई, कोई मतलब नहीं है। आपको वीडियो को देखना है कंटिन्यू, तब सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल को दिखाते हैं कि कैसे बनाना। तीसरा नंबर सवाल आपका कहता है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y अक्ष पर 4 अंतखंड काटती है जिनकी ढाल √3 है। ये एडवांस का सवाल है। हम शनिवार या रविवार को इसको पढ़ाए हुए थे। तो जो एडवांस पढ़ते होंगे तो इसका आंसर तो बना लिए होंगे। जो नहीं पढ़ते होंगे उसके लिए तो हम लिखते हैं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि एडवांस का क्लास कीजिए आप, ताकि आपको समझ में अच्छे से आएंगे। तो आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y अक्ष पर 4 अंतखंड काटती है। 4 अंतखंड y अक्ष पर, अंतखंड बोला कि 4 अंतखंड काटती है तथा जिनकी ढाल √3 है। ढाल को m से डिनोट करते हैं, √3 है। तो सूत्र होता है y बराबर mx जोड़ c। जब
किसी रेखाखंड ने y अक्ष को काटे तो उसका सूत्र होता है y बराबर mx जोड़ c। m मतलब ये ढाल हो गया और c मतलब अंतखंड जो कटान बिंदु होता है जितने पर काटते हैं उसको c बोलते हैं। तो y बराबर m का वैल्यू √3 और x तो x रहेगा ही, c का वैल्यू 4। बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। √3x एक तरफ ले आएंगे y को, y इस तरफ से आएगा तो माइनस होगा, +4 = 0। बस यही तो आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। y बराबर mx जोड़ c आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर आप देखिएगा 4 नंबर कैसे बनाते हैं। 4 नंबर सवाल बोलता है कि उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का सूत्र, रेखा का समीकरण का सूत्र पूछता है और कुछ नहीं करना। सूत्र पूछ रहा है कि रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र y बराबर mx जोड़ c अभी हम तुरंत बोले थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर y बराबर mx जोड़ c आंसर हो जाएगा। एडवांस का ये सवाल है, कोऑर्डिनेट का है। अगला सवाल है 5 नंबर। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y अक्ष पर 5 अंतखंड काटती है तथा जिनके ढाल √2 है। तो y बराबर mx जोड़ c अभी तुरंत हम बताएं, y बराबर mx जोड़ c। तो यहाँ पर y तो y रहेगा ढाल, इसको ढाल से डिनोट करते हैं m को। ढाल हो गया, ढाल √2 है, √2x हो गया। और c अंतखंड जितना काटा उसको c बोलते हैं, 5 याद दे दी। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। √2x - y + 5 = 0। यही आपका आंसर होगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर बन जाएगा, आपका उत्तर होगा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कई बार हम बता चुके हैं इस तरह का सवाल। 6 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर सवाल आपका है, 6 नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है √42 + √42 कंटिन्यू चलते चलते इन्फिनिटिव तक। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, 42 को एक ज़्यादा एक कम में तोड़िएगा। 42 को एक ज़्यादा एक कम में तोड़ दिए तो 7 × 6 होगा, तो अंदर में प्लस होगा तो ज़्यादा वाला उत्तर होगा, अंदर में माइनस होगा तो कम वाला उत्तर होगा। तो अंदर में प्लस है, नहीं इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, 7। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। एक ज़्यादा एक कम में तोड़ना है और आपको कुछ करना नहीं है। आपको सवाल बोला जा रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या कौन है ये आपको बताना है। 7 नंबर, अभाज्य संख्या कौन होती है। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा कोई संख्या उसको नहीं काट पाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 को एक काटा और स्वयं काटा, 2 अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 और 5 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल है, यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। अभी 1 नंबर सवाल में हम बोले थे कि अगर एगो चीज़ रहे, कोई भी चीज़ रहे, चाहे संख्या रहे या आयत रहे या बेलन रहे या शंकु रहे, एक पार्ट में बोल दे तो वही रिटर्न कर दीजिएगा जो वो बोलेगा। तो बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि। संख्या को हम नहीं जानते हैं ना, तो नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, वही चीज़ रिटर्न कर देंगे जो वो बोलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30% की वृद्धि आपका आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 8 नंबर, 30% की वृद्धि। 9 नंबर देखिएगा, यदि किसी संख्या में 20% की कमी किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 20%, हम संख्या को नहीं जानते, जो बोलेगा वही बोलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर, 20% की कमी, और कुछ नहीं करना। 9 नंबर का आंसर होगा 20% की कमी, यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। 10 नंबर आइएगा। 10 नंबर सवाल बोलता है कि 10% 20% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, या छूट क्या होगा। छूट मतलब एक तरह का बट्टा होता है। 10% छूट और 20% छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा, जिसको बनाने के लिए 1 सेकंड में कर सकते हैं। छूट जब रहेगा ना, तो छूट मतलब होता है 100 माइनस, तो 10% छूट को 90 लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब बटा 100। 20% छूट को कितना लिखेंगे, 80 बटा 100। ये 0 0 कटा देते हैं, ये हो गया कितना, 72 बटा 100। ऊपर वाला चेक करना कि 100 से कम है या ज़्यादा है, तो आप बोले कम है, कितने कम है, 28%। तो 28% की कमी, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना, करना क्या, आपको स्पीड में बनाने के लिए कमी बोले या वृद्धि बोले, 10 और 20 को जोड़ देते। 10 और 20 को कितना लिखते, 30। दूसरा तरीका समझना है, 10 और 20 को क्या लिखेंगे, 30, और ये डिजिट को गुना कर लीजिए। 1 × 2 क्या होता है, 2।
कमी बोलेगा तो 30 में घटाना है, वृद्धि बोलेगा तो 30 में जोड़ना है। हमको बोला कमी पूछ रहा है तो 1 गुना 2 कितना होगा 2, 2 घटा लीजिए, आपका 28% आंसर हो। जैसे यहाँ पर बोलेगा 30 और 40% छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। 30 और 40 नहीं ले लीजिए, यहाँ 30 और 20 लीजिए, 40 भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितना 30 20 50 हो जाएगा। अब इस 50 में ये डिजिट को गुना करके घटा लीजिए, 3 दूना 6, 6 घटा लीजिए, आपका कितना हो गया 44 आंसर हो गया। और कुछ नहीं करना, इसी तरह आपको बनाना है, स्पीड में बनाना है, तब आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा आप 12 नंबर, 10% और 20% दो क्रमिक वृद्धि का एक समतुल्य वृद्धि क्या होगा। वृद्धि इसमें कहता है, तो वृद्धि कहता है तो कुछ नहीं करना है, करना वही चीज़ है जो अभी हम समझाए हुए हैं। 10% और 20% वृद्धि, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 10% और 20% वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस, दोनों को जोड़ते हैं तो 10 20 कितना 30 हमको लिखना है, और ये डिजिट को सिर्फ गुना कर लेना है। 1 गुना 2 कितना 2, वृद्धि में इसको इसमें जोड़ दीजिए, 32% आंसर हो जाएगा। अगर कमी पूछता तो इस 2 को इसमें घटा लेते और कुछ करना नहीं होता। आपका आंसर कितना होगा 32% आंसर हो गया, यही उत्तर होगा। चलिए 13 नंबर सवाल है, 30 और 20 दो क्रमिक वृद्धि, 30 और 20 क्रमिक वृद्धि सेम चीज़ बनाइए। 30% और 20%, 30 20 कितना 50 हम लिखेंगे, 50 तो लिखेंगे, लेकिन 3 दूना कितना 6, वृद्धि मतलब प्लस होता है, 56% की वृद्धि होती है। सारा चीज़ हम पढ़ाएंगे, आप सिर्फ ये 40 सवाल में 5 सवाल भी समझ गए ना, आपके लिए बहुत बड़ा होगा। 40 सवाल में 40 समझने के लिए नहीं बोलते, 40 सवाल में सिर्फ आपको 5 सवाल समझने बोलते हैं, क्योंकि ये 5 समझते समझते आपके पास 5000 सवाल का एक नोट बन जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ देखते देखते आपका आंसर तैयार होगा। और सिर्फ आप देखिएगा, आंसर उसका मारिएगा। सिर्फ आप मेरे कहने पर मेहनत कर लीजिए, सवाल को देखिए, वीडियो को देखिए, तब आपको फ़ायदा होगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट ध्यान देना है, अगर आप के पास कोई ग्रुप है तो ग्रुप में ज़रूर ये वीडियो को शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक फैलाना है, जो मांगे उसको सबको दीजिए, जो नहीं मांगे उसको भी दीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर इस वीडियो का लिंक डाल दीजिए, इतना काम ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत काम हम करेंगे। बस मेरे लिए थोड़ा सा ये करना है कि आप अपने व्हाट्सएप लिंक में इस वीडियो का लिंक ज़रूर डाल देंगे और 5 ग्रुप में सेंड कर देंगे, कम से कम 5 ग्रुप में सेंड करना है आपको। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान देना है। आपका 14 नंबर सवाल बोलता है 1/2, 3/4, 6/5 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यह सब चीज़ जो है, यह सब चीज़ कॉमन है, सभी को सीखना होता है, इसलिए आपको भी सीखना है। सवाल कहता है 14 नंबर, 14 नंबर सवाल आपका है 1/2, 3/4, 6/5 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्या होगा। तो लघुत्तम बोलेगा तो याद रखिएगा, ऊपर का लघुत्तम और नीचे का महत्तम। ध्यान देना, अगर महत्तम बोलेगा तो ऊपर का महत्तम, नीचे का लघुत्तम, अल्टरनेट होता है। लघुत्तम बोला, जो चीज़ बोलेगा तो ऊपर वाला को वही चीज़ ज्ञात करना है। अगर महत्तम बोलेगा तो ऊपर का महत्तम, लघुत्तम बोलेगा तो ऊपर का लघुत्तम। अगर ऊपर लघुत्तम तो नीचे महत्तम, अगर ऊपर महत्तम तो नीचे लघुत्तम। तो हमको लघुत्तम समावर्तक बोला तो ऊपर का लघुत्तम, ऊपर का लघुत्तम 1 3 6 का लघुत्तम 6 हो गया। महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कॉमन, नीचे का महत्तम समावर्तक निकालना। तो महत्तम समावर्तक मतलब कॉमन होता है, जो सभी में कॉमन होता है उसका महत्तम वही होता है। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं 5 ले लिए, 10 ले लिए और 15 ले लिए, सब में क्या 5 दिख रहा है ना, तो महत्तम समावर्तक इसका 5 हो जाता है। अगर ये हम लेते 5 ले लेते, 10 ले लेते, 15 ले लेते और यहाँ पर 7 ले लेते, तो सब में तो 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसीलिए इसका महत्तम समावर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। कॉमन नहीं आएगा तो उसका महत्तम समावर्तक 1 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 4 में 2 कॉमन है, लेकिन इसमें क्या कोई कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिलता, इसलिए महत्तम समावर्तक 1 होगा। इसलिए ओरिजिनल आपका आंसर 6 हो जाएगा और कुछ नहीं करना, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। 4/3, 2/5, 3/7 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ध्यान से देखना है। सवाल कहता है, सवाल यहां पर कहता है 15 नंबर सवाल 4/3, 2/5, 3/7 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम बोला तो ऊपर का लघुत्तम तो 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया। नीचे का महत्तम
तो नीचे में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, आपका ये 1 हो जाएगा, इसलिए उत्तर 12 हो गया और कुछ नहीं करना। 16 नंबर सवाल बोलता है 6/5, 2/10, 3/15 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक मतलब ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम। तो 6, 2, 3 का महत्तम क्या होगा, कुछ नहीं दिखता है, कॉमन तीनों में कुछ नहीं है, इसलिए आपका महत्तम 1 हो जाएगा। और नीचे का लघुत्तम, तो लघुत्तम 5, 10, 15 का लघुत्तम क्या होता है, 30 होता है, इसलिए आपका आंसर 1/30 हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए अगला बढ़ते हैं 17 नंबर। वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देख लेना है, तब आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक मन नहीं भरे तब तक आप समझिए, आगे पीछे वीडियो करके ज़रूर देखना है, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए अगला सवाल 17 नंबर आते हैं। 17 नंबर सवाल है 4/5, 2/10, 8/15 का हमको महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो ऊपर सब में ऊपर का महत्तम, नीचे का लघुत्तम, जो बोला उसका ऊपर वाला चलता है। तो 4, 2, 8 का लघुत्तम क्या, महत्तम क्या होगा, 2, क्योंकि 2 कॉमन सभी में है। और नीचे का लघुत्तम 5, 10, 15 का लघुत्तम 30 होता है, 2/30 होगा, यानी 1/15 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में क्या, तो ऑप्शन में 2/30 आई, इसलिए आंसर 2/30 हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है 4/3, 6/5। देखिए छोटा छोटा चीज़ को पकड़िए, तब आपको बड़ा चीज़ थोड़ा समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। 18 नंबर सवाल है 4/3, 6/5, 8/9 में सबसे बड़ा कौन है। बड़ा पकड़ने के लिए हम बताए थे, पिछला भी हम दिए थे, नीचे से गुना करना है। 4 पंचे 20, यहाँ पर 20 आया, 6 18, 18 बड़ा कि 20 बड़ा, तो आप बोलेंगे 18 बड़ा। जो बड़ा है उसको रखिएगा, छोटका को छोड़ दिए। अब ये दोनों में बड़ा ये हो गया, अब ये दोनों को भिड़ा दिए, नीचे से गुना करेंगे। 9 चौके 36, यहाँ पर 36 आया, 8 24, तो 24 बड़ा के 36 बड़ा, तो 36 बड़ा बोलेंगे, इसलिए ये छोटा हो जाएगा, 4/3 सबसे बड़ा हो जाएगा, आंसर हो गया 4/3, यही उत्तर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है 8/9, 7/8, 3/4 में सबसे छोटा कौन है। छोटा बोलेगा तो छोटका का रखना है, ये तो हम चेक करते हैं। ये 64, ये 63, छोटका खोजना है तो बड़का को छोड़ दिए। अब ये दोनों में 7 चौक 28, 8 24, यहाँ पर 28 आया, यहाँ पर 24 आया, आप बोलेंगे सबसे छोटा तो 24 है, इसलिए 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा, 3/4 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल को ध्यान से देखना है। अगला सवाल आपका है 3 और 5 और 6 और 5 के बीच की दूरी क्या है। यह एडवांस का सवाल है। दूरी बराबर हम बोले थे √x नियामकों का अंतर जो y नियामकों का अंतर का वर्ग होता है। तो दूरी बराबर सूत्र पहले हम लिख लेते हैं। दूरी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका है 3 और 5, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं। अब यहाँ पर है 6 और 5, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, xy के फॉर्म में रहते हैं। आप कर सकते हैं x1 - x2, तो 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर। अब ये तो 0 हो जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या आपका, 3 में से हो गया 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 9 हो गया। तो 9 किसका रूट होता है, 3, बस इसीलिए आंसर 3 हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 3, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। ये सूत्र को याद रखना, एडवांस में हम पढ़ा चुके हैं, जो एडवांस पढ़ते होंगे बना भी लिए होंगे सवाल को और मज़ा भी आया होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। 22 नंबर सवाल कहता है आपका 3, 6, 9 वाट 15, 18, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसलिए क्या यहाँ भराएगा, 12 आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है, 12 लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल पर। 23 नंबर सवाल देखिएगा आप कि 23 नंबर सवाल कैसे बनाना है। आराम से देखते रहिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल है EJO-Y। ई का नंबर क्या, 5, ये 10, ये 15, तो यहाँ पर 20 ही होगा ना। 20 वाला लेटर क्या होता है, टी, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, सीरीज में बैठ गया, इसलिए T20 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या भरेगा, टी।
24 नंबर सवाल आइएगा। 24 नंबर सवाल का आता है इस प्रकार से 5 4 20 और यहाँ पर है 7 3 21 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वाट 18। इसमें सोचना है कि किस प्रकार से ये दोनों को लिखा गया, उसी प्रकार से हमको लिखना है। देखिए ध्यान से, अगर इसमें भाग देते हैं 5 से तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर इसमें 7 से भाग देते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर इसमें हम भाग देते हैं 6 से तो यहाँ पर क्या लिखा गया 3। बस ये तो आंसर हो जाएगा। भाग दिया हुआ चीज़ है और कुछ नहीं है, भाग दे दीजिएगा आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा 25 नंबर। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको देखते रहना है। कंटिन्यू वीडियो देखिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए। कंटिन्यू क्लास करने से आपको फ़ायदा है। क्लास को नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में क्लास को नहीं छोड़ना है, क्लास को करनी है आपको। क्लास करेंगे तब आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्लास करना है, ऑफलाइन क्लास करनी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 25 नंबर सवाल। यहाँ 7, यहाँ 12 और यहाँ पर 5। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 9 और 3। यहाँ पर लिखा है 5 4 वाट। यहाँ भरना है। अब सोचते हैं ये कैसे लिखा गया। अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं 7 5 12, यहाँ लिखा गया है ना। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं 6 3 9, यहाँ लिखा हुआ है। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ लिखा होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अच्छा देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर 14 लिखना पड़ेगा। ये सवाल गलत हो गया, 4 नहीं 14 होगा। तब ना ऑप्शन में इस दोनों का जोड़े 7 5 12 लिखा गया, 6 3 9 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जोड़िएगा, अगर 5 में जोड़िएगा तो कोई भी चीज़ तो 4 से ज़्यादा होगा ना, इसलिए यहाँ पर 14 होना चाहिए। तो 9 यहाँ पर डाल देते तो 9 5 क्या हो जाएगा 14, इसलिए 9 आंसर होगा। ठीक कर लीजिएगा ये सवाल को, वहाँ 14 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 14 को ठीक कर लीजिए। अगले सवाल पर आइए। भिन्न कौन है। 26 नंबर सवाल का था कि भिन्न कौन है। भिन्न मतलब सबसे अलग कौन है। 7, बी नंबर 5, सी नंबर 9 और डी नंबर 2। सारे क्या है, विषम संख्या, सब विषम संख्या, लेकिन ये सम संख्या हो गया, इसलिए सबसे अलग यही है। भिन्न वही होता है जो सब आदमी से अलग हो, उसी को भिन्न हम बोलते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2, यही आंसर 2 हो जाएगा। 28 नंबर आइए। 28 नंबर सवाल बोलता है कि कौन भिन्न है। इसमें भी भिन्न बनाना है। पहला है कि मोर, कौवा, चिड़िया और मैना। तो आपका हो जाएगा मोर। मोर एक तरह का जंगली पक्षी है, वो जंगल में रहता है। और सारे पक्षी, ये कौवा घर के आसपास भी मिलता है, मैना भी मिलता है, चिड़िया भी मिलता है, लेकिन मोर जो है जंगल में मिलता है, इसलिए आपका आंसर मोर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कहता है 29 नंबर 3 15 75 और यहाँ पर कहता है वट। 3 5 15, 15 5 75। तो 75 गुना 5 यहाँ पर होना चाहिए। 75 गुना 5 कर लेते हैं, 3 5 25 के 5, बाकी 2 7 5 35, 2 37। तो आपका आंसर क्या होगा 375। यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा, 375 आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ध्यान से देखना है कि अगला सवाल कहता है यहाँ पर, यदि RADHA राधा को लिखा गया IZWSZ। यहाँ पर कहता है सवाल 30 नंबर की राधा RADHA, राधा को लिखा गया IZWSZ। देखिए R का उल्टा I, A का उल्टा Z, D का उल्टा W, H का उल्टा S, A का उल्टा Z, यानी सब का उल्टा लिखा गया है। तो आपको उल्टा लिखना है। यहाँ पर ट्रिक को लिखना TRICK, ट्रिक का उल्टा। T को उल्टा क्या G, R को उल्टा I को उल्टा R, C को उल्टा X, K को उल्टा P। बस यही तो उत्तर होगा, आंसर हो गया, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ चुका है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए आपको कैसे बनाना है। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल देखिए। BAT, बैट को लिखा गया है GFY, BAT को लिखा गया है GFY। ध्यान से देखिएगा, बैट। 32 नंबर सवाल है, 31 है ना, हाँ 31। BAT इसको लिखा गया GFY, तो हमको लिखना है यहाँ पर मैट, MAT। देखिए B का नंबर 2, A का नंबर 1, T का नंबर 20, G का नंबर 7, F का नंबर 6 और Y का नंबर 25। अब देखिए 2 में 5 जूटा क्या हो गया 7 हो गया, 1 में 5 जूटा 6 हो गया,
तो यहाँ पर 20 में 5 जुटा, ये 25 हो गया, तो 55 जुट रहा है। 13 में 13 प्लस 5 कितना 18, 18वां लेटर आर। 1 में 5 जुटेगा 6, 6ठा लेटर एफ। 20 में 5 जुटेगा 25, 25वां लेटर वाई। बस यही आपका आंसर हो गया, आर एफ वाई आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल आइएगा डायरेक्शन 32 नंबर सवाल देखिएगा कैसे बनाना है आपको। ये चैप्टर तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो 32 नंबर सवाल बनना चाहिए और बना भी लिए होंगे, फिर भी आंसर इसका मिला लेंगे कि आंसर क्या होगा। ध्यान देना, सवाल कहता है कि कोई आदमी किसी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चला। हम पढ़ाते हैं आपको इस तरफ वाले को पूरब, इधर वाले को पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण, ये बोलते हैं ना। हमको बोला जा रहा है कि एक आदमी किसी बिंदु से दक्षिण, तो दक्षिण तो नीचे होता है ना, तो दक्षिण हम नीचे ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण दिशा की ओर 4 मीटर चला, वहां से वह दाईं तरफ मुड़ा। दाईं तरफ मतलब जिधर हाथ घूमे सीधा सीधे उसको दाहिना बोलते हैं। हाथ मेरा घूम रहा है इस तरफ, तो इस तरफ हमको चलना पड़ेगा, तो इस तरफ चलना पड़ेगा, तो 5 मीटर हम चले, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां से वह दाहिना तरफ जिधर हाथ घूमना स्टार्ट हो जाए, मेरा हाथ ऊपर घूम रहा है इसलिए ऊपर चलना पड़ेगा। फिर 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर इसके सामने आ गया। फिर उसके बाद वह बोलता है कि बायां मुड़कर 8 किलोमीटर चलो, तो बायां जिधर हाथ नहीं घूमे, हाथ उल्टा घूम रहा है इधर, तो इधर हम चलते 8 किलोमीटर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तब हमको पूछा जा रहा है कि अभी आप किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से देखिएगा सीधी दूरी मिला लीजिए, ये 5 तो ये 5 हो गया, तो 8 5 कितना 13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर 13 मीटर आपका पश्चिम हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा सी नंबर। समझ में आ गया। चलिए आगे सवाल पढ़ाते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम पढ़ाए हुए हैं तो सारा चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल 32 हो गया। 33 बोले जा रही यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, इस तरह के सवाल में हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो यही है ना, उत्तर पूर्व यही है, इसको बोला कि पश्चिम बोलिए। पश्चिम का अपोजिट साइड क्या होता है, पूर्व होता है, तो पूर्व डाल दिए। अब ये दोनों का नाम लिखा गया तो ये दोनों का नाम लिखना है, तो पूर्व के दाहिना साइड में लिखा हो। पूर्व के दाहिना साइड क्या है, दक्षिण। तो पूर्व का दाहिना साइड यहाँ जिधर हाथ घूम रहा है उसको दाहिना बोलते हैं। पूर्व का दाहिना आपका दक्षिण हो जाएगा, तो ये आपका दक्षिण होगा। दक्षिण का उल्टा आप क्या जानते हैं, उत्तर, ये उत्तर हो गया। तो हमको पहचानना, इसमें देखिएगा 2 को पूर्व, 2 को पश्चिम, 2 को उत्तर, 2 को दक्षिण होता है। तो हमको पूछा जा रहा है तो बताना है आपको कि पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। तो ओरिजिनल पूर्व तो यही है, जिनके जिनके बीच में होगा वही उत्तर होगा। किनके किनके बीच में ये पूर्व है, उत्तर पूर्व पश्चिम के बीच में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा, और कुछ करना नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़िएगा। अगला सवाल 34 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से, कैसे बनाना है 34 को। 34 नंबर सवाल उसी प्रकार से बोलता है कि यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, आगे पीछे वीडियो करके 1-2 बार देख लीजिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको। बोला जाए 34 नंबर, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम तो यही जगह है ना। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, इसको उत्तर बोल दिए। उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, इसको दक्षिण लिख दिए। अब इस दोनों का नाम देना है। उत्तर के दाहिना साइड जगह खाली, उत्तर का दाहिना साइड पूर्व, तो यह पूर्व हो गया। पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम, फटाफट लिख दिए। तो आंसर हमको क्या बताना है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है तो पश्चिम दिशा को, तो पश्चिम तो यही ओरिजिनल पश्चिम है, ओरिजिनल पश्चिम ये है। तो किनके किनके बीच में है, तो उत्तर पूर्व के बीच में है, तो आंसर हो गया उत्तर पूर्व, यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। समझ में आ गया होगा, क्लास में भी बताया गया है, आप ध्यान से इसको देख के कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल 35 नंबर आते हैं। 35 नंबर सवाल देखिएगा आप। 35 नंबर सवाल बोलता है कि कोई आदमी किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है, उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है। सवाल आज क्लास में बताया गया था, उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय किया। यहां से उत्तर तो आपका ऊपर होता, कुछ दूरी तय करता है। उसके बाद बोलता है उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है। उसके बाद वहां से 105 डिग्री दाईं तरफ मुड़ता है, तो दाहिना तरफ जिधर हाथ घूमना स्टार्ट हो जाए 105, यहाँ से 90 हो गया। और 105 के लिए 15 की ज़रूरत पड़ता है, 15 की ज़रूरत तो इधर होगा ना, यहीं पर होगा ना। तो टोटल यहाँ से 90 डिग्री होता है, तो 15 क्या इसी में हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि अभी वह किस दिशा में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, यही आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। समझ में आ गया होगा, दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आइएगा 36 नंबर। 36 नंबर सवाल कहता है कोई आदमी
दक्षिण दिशा की और कुछ दूरी तय करता है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल कहता है कि कोई आदमी दक्षिण दिशा की और कुछ दूरी तय करता है। यहाँ से हम चले दक्षिण, कुछ दूरी तय किया, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वह बाईं तरफ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता है। बाईं तरफ जिधर हाथ टेढ़ा घूमे, इधर हम मेरा टेढ़ा हाथ घूम रहा है तो बाईं तरफ 90, यानी एक घर में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आने के बाद तो अभी वह मूल बिंदु से किस दिशा में, तो मूल बिंदु से इस तरफ है। मूल बिंदु से इस तरफ का नाम क्या होता है, पूर्व, इसलिए आपका आंसर पूर्व हो जाएगा। यह आंसर पूर्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल आपको समझ में आ चुका होगा और एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे वीडियो को आप रिवीजन करते जाइए, सिर्फ सवाल को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को बनाते जाइए। वीडियो को 2-3 बार देखते जाइए। आप देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और क्लास में जो हम पढ़ाते हैं उसका भी क्वेश्चन 5-10 सवाल रहता है। तो आप मेहनत कीजिए, आपके पीछे हम मेहनत करते हैं और ऊपर वाले से बस यही मांगते हैं कि आपकी नौकरी हो जाए। आप मेहनत जारी रखिए, आपकी नौकरी होगी। सिर्फ मेहनत को जारी रखना है और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, सारे को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो आपके आस पड़ोस में जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे पास पढ़े या ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, उसके मोबाइल में मेरा चैनल होना चाहिए। बस इतना काम कर दिए आप, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके पीछे बहुत हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को जय हिंद।